जैतपुर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात शव बरामद हुआ था और इस अज्ञात शव के बरामद होने की जानकारी मिलने पे थानाध्यक्ष के द्वारा विलंब वहाँ घटनास्थल पर जाकर और इसकी सूचना सीनियर ऑफिसर्स को भी दी गई थी और एसडीपीओ सरैया भी वहाँ विजिट किए थे और घटना का अवलोकन कर घटनास्थल का अवलोकन कर उसका इंक्वेस्ट कराते हुए पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया था और इस संबंध में जैतपुर थाना कांड संख्या 24/26 दर्ज किया गया था। इस घटना के इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद एफएसएल की टीम को भी विजिट कराया गया था घटनास्थल पर और अज्ञात डेड बॉडी की पहचान भी काफ़ी एक चैलेंज था, तो उस अज्ञात डेड बॉडी की पहचान की गई थी और वो पहचान सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों के सहयोग से कराया गया था और उस अज्ञात डेड बॉडी का नाम जो मृतक का नाम था वो सुनील ठाकुर था, जो पारू थाना क्षेत्र के रतवारा गांव का रहने वाला था। इस घटना में उनकी घटना से सम्मिलित अज्ञात अपराध कर्मियों को चिन्हित करना एक चैलेंज था और कांड की संवेदनशीलता को देखते हुए सीनियर एसपी सर मुजफ्फरपुर के द्वारा एक टीम गठित की गई थी एसपी सरैया के नेतृत्व में और इनके नेतृत्व में कांड का उद्भेदन हेतु सभी मानवीय और तकनीकी पहलुओं पर गहनतापूर्वक अनुसंधान किया गया और कांड का शीघ्र उद्भेदन किया गया है। इसमें ये पाया गया कि ये मृतक एक कुछ जो अज्ञात अपराधकर्मी हैं इसमें चिन्हित हुए हैं और उसी अज्ञात अपराधकर्मी में एक अभियुक्त जो है उसके दुकान पर ये काम करता था, कारपेंटर का काम करता था मृतक और पैसे के लेन देन को विवाद को लेकर के ये घटना घटी है और जो घटना में संलिप्त अपराधकर्मी हैं उसमें से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और साथ ही इससे संबंधित ठोस साक्ष्य संकलन किया गया है। मृतक का मोबाइल का भी अवशेष जिसे कि अभियुक्तों के द्वारा जला दिया गया था उसे भी बरामद किया गया है, उसे जब्त किया गया है और भी एफएसएल के द्वारा घटनास्थल जहाँ भी घटना किया गया है इसको अंजाम दिया गया है, उसकी दुकान पर उसकी हत्या की गई थी, वहाँ से भी साक्ष्य इकट्ठा किया गया है, तो अच्छा खासा ठोस साक्ष्य संकलन किया गया है और इसमें हम लोग एफएसएल रिपोर्ट लेने के बाद इनके कन्विक्शन है तो इस पर ट्रायल करा के आवश्यक कार्रवाई करेंगे। किसी से हत्या किया गया था? इसमें मारपीट किया गया है, तो मारपीट करने के क्रम में क्योंकि ये लोग आपस में विवाद हुआ था और विवाद के क्रम में ही आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उस कारण से ये हत्या हुई है और इस संबंध में वहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं जिसे इकट्ठा किया गया। हत्या करके क्या उसको फेंका गया मिला था? हाँ, सब कैसे रोड किनारे ये पैसे के लेन देन, ये एक अभियुक्त जो है वो उसका दुकान था, वहाँ पे लकड़ी का ही वो कारपेंटर का उनका अपना दुकान है, वहाँ पे मिस्त्री काम करते हैं। ये व्यक्ति भी चला गया था सिलीगुड़ी काम करने के लिए, लेकिन साल में 2-3 महीना इसके यहाँ भी आकर काम करता था। तो घटना से 2 दिन पहले ये फिर एक बार लौट कर आया था और वही काम कर रहा था इसके दुकान पे और पहले से कुछ पैसे के लेन देन का भी विवाद था। इसी लेन देन के विवाद के क्रम में लड़ाई झगड़ा हुआ है और इसकी हत्या करने में उस दुकानदार का भी भूमिका है और साथ साथ जब हत्या हो गई इसके दुकान पे तो फिर सबको डिस्पोज करने के लिए, डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए पिकअप का मदद लिया गया। उस पिकअप चालक को भी हम लोगों ने उसमें न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पिकअप भी बरामद किया गया है। जहाँ घटनास्थल पर जो डेड बॉडी को डिस्पोज किया गया था, इन लोगों की निशानदेही पर उस घटनास्थल को चिन्हित किया गया है। इस बीच में जहाँ पर कुछ कपड़े फेंके गए हैं अभियुक्तों के द्वारा, क्योंकि उसमें कुछ और भी प्रदर्श वगैरह थे, वो भी बरामद किया गया है। साथ ही जिस घटनास्थल पर जहाँ जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है और भी जो लोग इसमें संलिप्त पाए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। तो एक